नमस्कार सभी को। कृपया मुझे बताएंगे मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच पा रही है। अगर कोई सुन रहा है तो मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो कृपया बताएं। आप मैसेज करके बता सकते हैं मेरी आवाज़ है के लिए। जी धन्यवाद पंकज मेहता जी, आपका धन्यवाद। आवाज़ अगर मेरी आ रही है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। सबसे पहले तो योग पथ संस्थान ट्रस्ट के जो ऑनर हैं विशाल महेंद्रू जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस वेबिनार के लिए आमंत्रित किया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे से वो कार्य को कर रहे हैं काफ़ी समय से, और मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं, सखा भी हैं। और योग पथ जैसा कि आप जानते ही हैं, योग का जो मार्ग होने वाला है उसका नाम है योग पथ। तो योग पथ संस्थान तो बहुत ही सुंदर नाम है, वैसा ही इनका काम है लोगों को सही राह दिखाने का। तो उसी कड़ी में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, उसकी पूर्व संध्या दिवस पे एक ये वेबिनार रखा गया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपसे चर्चा होगी। तो मैं शुरुआत ओम के उच्चारण से करना चाहूँगा और पश्चात एक मंत्र। तो जो लोग भी अभी लाइव हैं मेरे साथ, वो कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और थोड़ी देर सांसों पे ध्यान देंगे। दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे, लॉन्ग ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल 3 टाइम्स। Take a long and deep breath in. And deep breathing out. उच्चारण करेंगे 3 बार। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम डॉक्टर रोहित चौबे है और ऋषिकेश योगा टीचर ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे मैं योग शिक्षक हूँ और मेरा विषय योग फिलॉसफी
श्वास ध्यान और प्राणायाम है। तो इसके साथ साथ मैं साउंड हीलिंग भी करता हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा, ये सभी पहलुओं पे मैं काम करता हूँ, एक रिसर्चर हूँ। आज सबसे पहले तो आपसे मैं सभी से क्षमा मांगना चाहूँगा, आज जो देरी हो गई है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो थोड़ा उसको रिज़ॉल्व करने में कुछ टाइम लग गया था, तो इसलिए थोड़ा देर से आज शुरुआत हुई। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, द रिलेवेंस ऑफ आउटडोर योगा फॉर होलिस्टिक हेल्थ। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज के टाइम में काफ़ी प्रासंगिक इसलिए हो जाती है क्योंकि अधिकतर टाइम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आल्सो वी आर स्पेंडिंग एट आवर होम। तो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ हमारे इंद्रियों का एक्सपोज़र नहीं हो रहा है। 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिसको बोलते हैं, तो उनका संपर्क जब तक प्रकृति के साथ नहीं होता तो उससे क्या है कि आपका जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सही से कार्य नहीं करती और इसीलिए आपको आँखों में थकावट और एनर्जी का डिप्लीशन ये आपको दिखाई देता है। सब कुछ होने के पश्चात भी न्यूट्रिशन अगर आप अच्छा ले रहे हैं तो भी अगर आप इंडोर ज़्यादा रहते हैं तो उसका आपके स्वास्थ्य पे नकारात्मक असर पड़ता है। एक प्रश्न मेरे अंदर हमेशा उठता है कि कितना टाइम आप आज के टाइम में इंडोर बिताते हैं या घर के अंदर बिताते हैं। तो मान के चलिए 70 से 80% टाइम हम घर के अंदर ही बिताते हैं। उसका एक बहुत मोबाइल और सोशल मीडिया भी है। तो जब हम बात कर रहे हैं योगाभ्यास की तो अधिकतर हम देखते हैं कि योगाभ्यास जो आजकल किया जा रहा है वो घर के अंदर ही हम अधिकतर करते हैं। प्रकृति के साथ पहले भी कनेक्शन कम था और आज भी कनेक्शन ना के बराबर है। तो जितने भी योग शिक्षक हैं, योग के साधक हैं, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कम से कम आप इस बात को जानिए कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। जो भी कुछ आपके अंदर है वो बाहर भी है, प्रकृति में भी है। तो आप जो हैं वो प्रकृति का हिस्सा हैं। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है जिसमें कि 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इन 5 तत्वों को पोषण बाहर के जो 5 तत्व हैं प्रकृति में वहाँ से मिलता है, जिसको आप फूड के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारा जो सेंसेस हैं, 5 जो सेंसेस हैं, उनका कांटेक्ट जितना इन बाह्य 5 तत्वों से होता है उतना ज़्यादा आपके अंदर 5 तत्व बैलेंस स्थिति में रहते हैं। तो इसीलिए जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो उसका अधिक से अधिक लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, इसी के ऊपर ये वेबिनार रखा गया है। मैं खुद एक योग प्रैक्टिशनर हूँ और आप देख सकते हैं ये जो वेबिनार चल रहा है, मैं स्पेशली इस वेबिनार के लिए बाहर बैठा हूँ और ये मेरी अपनी पसंद भी है। मैं बाहर खुले वातावरण में चाहे डिस्कशन हो या योगाभ्यास हो उसको करना पसंद करता हूँ। उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, 5 तत्व आपको बाहर एकदम प्योर अवस्था में मिलते हैं, जो कि घर के अंदर वही एनर्जी जो है वैसा वो कंजस्टेड हो जाती है। तो जब उस वातावरण में आप योग का अभ्यास करते हैं तो योग बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट आपको नहीं देता और मैकेनिकल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रह पाते। लेकिन वहीं जब आप बाहर खुले में आके योग का अभ्यास करते हैं तो आपके 5 इंद्रियों का संपर्क बाहर के 5 तत्वों से होता है और जिससे आपको
एक पोषण मिलता है बाहर के 5 तत्वों से, और आपकी एनर्जी एकदम से रिन्यू हो जाती है और आप नया सा फील करते हैं। बहुत सारे इसके पहलू हैं जिस पे आज मैं चर्चा करना चाहूँगा बहुत ही कम समय में। और बात करें कुछ समय पहले की, या ट्रेडिशनल योगा जिसको हम जानते हैं, जहाँ से अभी मॉडर्न योगा में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो ट्रेडिशनल योगा क्या है? ट्रेडिशनल योगा केवल हठ योग ही नहीं है, उसके साथ साथ वो पहलू भी है जिसको हमने योग के ग्रंथों में पढ़ा है कि मठ, योग मठ। तो योग मठ की जो परिकल्पना थी वो कुछ इसी तरीके की थी कि जिसमें जितना हो सके इको फ्रेंडली आपको रहना है और वैसा लाइफस्टाइल अपना के तब योग का अभ्यास करना है। तो आज लाइफस्टाइल तो रह नहीं गई, केवल योग ही रह गया अकेले। तो इसीलिए योग को हमको इंटीग्रेट करना है लाइफस्टाइल के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। योगा इज़ ऑल इंक्लूसिव प्रैक्टिस। योग का मतलब ही है इंटीग्रेशन, जोड़ के चलना। लेकिन आप देखते हैं जितने भी आज के प्रैक्टिशनर हैं, पूरा ज्ञान नहीं होने से या शास्त्रों का उतना अध्ययन नहीं होने से भी वो लोग उसकी परंपरा को नहीं समझ पाते। जो योग की परंपरा रही है वो ये है कि प्रकृति के साथ तादात्म्य, प्रकृति के साथ तादात्म्य। सांख्य दर्शन जो है वो प्रकृति के ऊपर ही पूरा बेस्ड है, जो कि 24 प्रकृति के एलिमेंट्स की चर्चा करता है। वो इसीलिए चर्चा करता है कि जब तक आप इनको जानोगे नहीं तब तक आप योग को भी नहीं जान सकते, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो इन तत्वों को समझना बड़ा ज़रूरी है, और ये थ्योरेटिकल नहीं है इन तत्वों को समझना। ये 5 तत्वों को आप जितना एक्सपीरियंस करते हैं उतना ज़्यादा आपकी बॉडी एंड माइंड में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है, और योग उसी के लिए है। योग का मतलब ही है बॉडी और माइंड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन लेके आना, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। तो बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन ये योग का एक उद्देश्य है, और जिसको आप आउटडोर प्रैक्टिस करके, योग का अभ्यास करके बहुत सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बात करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, और सूर्य नमस्कार का वेरिएशन ही अष्टांग विन्यासा है, जिसमें सूर्य नमस्कार को ही मॉडिफाइड करके प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार एक पारंपरिक योग का अभ्यास है, भले ही इतना पुराना नहीं है, कुछ ही साल पुराना है, 100-200 वर्ष इसको अधिक से अधिक हुए होंगे, क्योंकि शास्त्रों में तो सूर्य उपासना का वर्णन मिलता है, लेकिन ये जो 12 स्टेप्स आए हैं ये बहुत प्राचीन नहीं है। लेकिन इसका संबंध भी प्रत्यक्ष जो सूर्य देवता है, सविता देवता, उससे है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको धारण करने के लिए सूर्य नमस्कार को बनाया गया था। महाराष्ट्र में ये विधा सबसे पहले प्रचलित हुई थी। लेकिन आज के टाइम में रोज देर से उठते हैं तो सूर्य के दर्शन ही नहीं हो पाते। जो उगता है वह सूरज के जो दर्शन हैं, तो वो समय था सूर्य की उपासना के लिए, और वही समय था सूर्य के ये जो 12 स्टेप्स हैं सूर्य नमस्कार के, उसको करते हुए सूर्य की ऊर्जा को अपने आप में धारण करना। हर एक स्टेप में आपकी बॉडी ओपन होती है और सूर्य की किरणों से आप अपने आप को ऊर्जावान करते हैं, ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। बहुत कुछ इसमें छिपा हुआ तथ्य है कि सूर्य एक तो प्राण का स्रोत है। जो प्राण की जो शक्ति है वो आपको सूर्य से आती है, और योग में आप प्राण की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, अपनी वाइटलिटी को बढ़ा रहे हैं। आप बात करें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी की पावर भी आप योग के अभ्यास से बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कैसे? क्या योग स्वयं में पर्याप्त है? नहीं। योग को आप इंटीग्रेट करें, उसको कनेक्ट करें नेचर के साथ। प्रकृति में हीलिंग पावर, जिसको पशु पक्षी
बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका पालन करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो डिजीज़ ना हो या डिजीज़ होने पर उसका निदान सिर्फ योगाभ्यास से ना करके प्रकृति से जुड़ के, प्रकृति के साथ जुड़ के और योग का अभ्यास साथ साथ करके आप उसका लाभ बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो सूर्य का जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो है वो सूर्य के प्रत्यक्ष उपस्थिति में होना चाहिए। लाभ, आपकी बॉडी में ऑरा होता है, प्राणिक फील्ड कहते हैं, एनर्जी फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और वही उसका जो सोर्स है सूर्य है। सूर्य, सभी जितनी भी ऊर्जा आप देखते हैं सृष्टि में उन सब का सोर्स एकमात्र सूर्य है, जितनी भी लिविंग एनर्जी है। तो बायो इलेक्ट्रिक जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ से आई है? सूर्य से आई है। सूर्य ही वो आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो बायो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सूर्य के उपस्थिति में ही होना चाहिए। मुझे उतना नहीं पता कि पहले इस बात को किसी ने प्रमोट किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन आज के टाइम में कम से कम मैं इस बात को पूरे दावे से कह सकता हूँ कि सूर्य नमस्कार सूर्य के साथ अगर होता है तो ये फिजिकल प्रैक्टिस ना हो के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है, जिसमें आपके इमोशन भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि एवरी टाइम यू वॉच द रियल गॉड इन फ्रंट ऑफ यू, जो देता है वही देवता है, जो देने वाला है। तो सूर्य सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा भगवान है। तो उसकी प्रत्यक्ष पूजा आप इस तरह से कर सकते हैं कि सूर्य की उपासना से और सूर्य नमस्कार से। उसमें जो मंत्र हैं, अब उन मंत्रों का जब आप जाप करते हैं एक एक स्टेप के साथ, तो वो जो ऊर्जा है, जो सोनिक एनर्जी है मंत्रों की, वो लाइट की एनर्जी के साथ मिलके कई गुना बढ़ जाती है और उसका आपको लाभ मिलता है। इसीलिए कोई भी मंत्र की जब उपासना होती है तो हवन किया जाता है। तो जो फायर की जो एनर्जी होती है, वो आपके मंत्र की एनर्जी के साथ मिलके पूरे ब्रह्मांड में बहुत जल्दी व्याप्त हो जाती है और फिर वापस आप तक पहुंचती है। तो ये बड़ा साइंस है इसमें। तो मैं बात कर रहा हूँ आउटडोर योगा, इंडोर से आउटडोर। आज योगा जो है वो स्टूडियो तक पहुंच चुका है। तो हम योगा स्टूडियो की बात करते हैं। स्टूडियो आप समझ रहे हैं, कॉम्पैक्ट सी कोई जगह है जहाँ पे योग का अभ्यास किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो नहीं जानते कि हमारी परंपरा क्या है। योग तो हमारी परंपरा का विषय है और इसको हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा कि योग का सही अभ्यास कैसे होना चाहिए। प्रकृति के साथ शुरू से ही ऋषि मुनियों ने योग का अभ्यास किया है। अच्छा, अब एक एक करके मैं बात करता हूँ एक एक तत्व के ऊपर। पंच महाभूत में जो सबसे पहला तत्व है आकाश तत्व, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और जब आप बाहर खुले में योग का अभ्यास करते हैं तो आकाश तत्व से आप डायरेक्ट आप उसके सामने आप प्रत्यक्ष होते हैं। और आकाश तत्व का मतलब है एक्सपेंशन, विस्तार। तो विस्तार आपको मिलता है, आपकी सोच में एक विस्तार आएगा जैसे जैसे आप योग का अभ्यास करते हैं। ये अवेयरनेस लेते हुए कि आकाश तत्व आपके सामने है, आप देखते हैं, और वही जो आकाश में जो असीमितता है, इनफाइनिटी है, वो आप धारण करते हैं अपने मन मस्तिष्क में। एक प्रकार का मेडिटेशन भी है जिसमें आप एक टक त्राटक करते हैं आसमान की तरफ। अब जब दृष्टि की बात आती है, हर एक आसन में एक दृष्टि की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आप दृष्टि गेजिंग करते हैं तो अगर आकाश की तरफ अगर आप दृष्टि करके रखते हैं कुछ देर भी, तो आपकी जो माइंड की जो एनर्जी है, जो एक लिमिटेड कहीं ऑब्जेक्टिव होती है, वो वहाँ से हटके बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव हो जाती है। मित्रों, आपने पढ़ा होगा योग सूत्र में एक सूत्र आता है, प्रयत्न शैथिल्यता अनंत समापत्तिभ्याम। तो अनंत समापत्ति की बात जो होती है कि अनंत में अपने आप को, माइंड को समाहित करना है। तो अनंत का मतलब क्या है? ये आकाश तत्व है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इसे इमेजिन करें या फिर प्रत्यक्ष होकर देखें। आकाश को आप जैसे ही देखेंगे और अनंत समापत्तिभ्याम स्वयं से ही होने लगेगा। तो योग का अभ्यास आप कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो आकाश तत्व का होना प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो डिफरेंस है आप महसूस सकते हैं इंडोर प्रैक्टिस और आउटडोर प्रैक्टिस।
दोनों को एक एक बार आप करके देखेंगे, ज़्यादा आपको अच्छा कहाँ लगता है आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। मैं बस आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आकाश तत्व के बाद अगला जो तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व जो है वो आपके हृदय से संबंधित है, और इसी के साथ साथ जो, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है उसका जो एलिमेंट है वो वायु है, एयर एलिमेंट है, और टच, इसका जो फंक्शन है वो टच है। जितना भी आपको टच होता है, कांटेक्ट होता है, वो एयर एलिमेंट के द्वारा होता है। एयर आपको डायनेमिक पर्सनैलिटी प्रदान करता है। जितना भी डायनेमिक्स है आपकी पर्सनैलिटी में, जितना भी वर्सेटैलिटी है आपके अंदर, वो वायु तत्व के कारण है। तो उसको सही तरीके से बैलेंस करने के लिए वायु तत्व का होना आपके शरीर में बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप आउटडोर अब योगा करते हैं तो फ्रेश एयर को आप ले पाते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन को आप ले पाते हैं, जिससे आपके मन मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलती है और आप बहुत ज़्यादा वाइटल फील करते हैं बजाय इंडोर योगा के। तो जितना ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन मिलेगी उतना आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जल तत्व है। बाहर जो आप योगाभ्यास करते हैं उससे जल तत्व से का क्या संबंध है। पहले के समय में जो योगाभ्यास किया जाता था वो नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे किया जाता था। क्यों किया जाता था? वो इसीलिए कि नदी के किनारे जो नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं वातावरण में, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को रोकते हैं। ये साइंटिफिक एक फैक्ट है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स के कारण आपकी बॉडी में एजिंग होती है, बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है। ये अगर बनने लगते हैं तो चेहरे में झुर्रियाँ और बहुत जल्दी आप डिजनरेशन की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। उसको रोकने के लिए फ्री रेडिकल्स, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं जो जिज्ञासु हैं। तो फ्री रेडिकल्स से बचना चाहिए। उसके लिए फ्रूट्स हैं और खुले वातावरण में जितना आप रहते हैं उतना ज़्यादा आप इसके प्रभाव को कम कर देते हैं। तो कौन इसको ओवरकम करता है? उसके लिए नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, इसीलिए वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। उसका एक ये रीज़न है। तो इसलिए नदी के किनारे, गंगा के किनारे अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो यकीन मानिए आप वैसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो नदी के किनारे अभ्यास करने से जो नदी का जो प्रभाव है, जल को देखते ही जो आपके अंदर एक ठहराव सा पैदा होता है, या बहती हुई नदी है तो उससे एक मूवमेंट पैदा होता है कि मूव फॉरवर्ड। नदी आपको शिक्षा देती है। तो प्रकृति के साथ सीखने को बहुत मिलता है। तो योग के अभ्यास में जब आप प्रकृति को भी लेके आते हैं तो योग का अभ्यास अपने आप में परिपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। अग्नि। अग्नि का संबंध सूर्य से है। सूर्य प्रत्यक्ष अग्नि का स्रोत है, जिससे आपको बॉडी में हीट मिलती है और जिससे आप जिंदा हैं, क्योंकि हीट है तो आप अलाइव हैं। तो उस हीट को सूर्य कंट्रोल करता है। और इसके अलावा आपके शरीर में जो पाचक अग्नि है उसका संबंध भी सूर्य से है। सूर्य से विटामिन डी आपको मिलता है। तो योगाभ्यास के बहाने आप कम से कम कुछ देर आउटडोर बिताते हैं सूर्य के साथ, तो आपको विटामिन डी मिलता है और भी इसके जो बहुत सारे लाभ हैं वो आपको मिलते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बस एक थोड़ा सा गाइड ही कर रहा हूँ, जिससे आपके अंदर एक इंस्पायरेशन पैदा हो कि आउटडोर योगा इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ओवरऑल हेल्थ। जब आप सुबह के समय सूरज जब उदय होता है तो उगते सूरज का जब आप देखते हैं, उसको जब आप देखते हैं तो वो सूर्य की किरणें आपके आइज़ के द्वारा, आँखों के रेटिना के द्वारा अंदर आती है। ऑक्सीपिटल लोब में फोटो सेल्स होती हैं, फोटो सेल्स होती हैं, जो कि उन किरणों के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, सूर्य की किरणों के प्रति, और उन रेस को वो ग्रहण करती हैं और उससे वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को, पीनियल ग्लैंड को, ये तीन
जो ग्रंथियां हैं एंडोक्राइन की, उनको चार्ज करती है। और जब वो चार्ज होती हैं सूर्य की किरणों से, तो वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करती है, आपको स्लीप अच्छी आती है। तो जिनको भी स्लीपिंग प्रॉब्लम है वो सूर्य की किरणों में ज़रूर बैठा करें। सर्केडियन साइकिल जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपका इससे बैलेंस होता है। तो ये लाभ हैं बाहर योग के अभ्यास को करने से। तो ये अग्नि तत्व की मैंने बात कही। अब इसके बाद जो अंतिम है वो है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व का मतलब ये है कि भूमि से डायरेक्ट कांटेक्ट। तो जितना आप नंगे पैर चलते हैं या ग्रीन ग्रास में अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो वो सबसे अच्छा है, बजाय किसी रबड़ की जो मैट है उसको आप यूज़ करते हैं तो वो बड़ा नुकसानकारक है आपके लिए, क्योंकि उसकी एनर्जी ही ख़राब होती है। उसके बजाय आप आसन लेना चाहते हैं तो कुशा का मैट अगर मिल पाए सबसे बेस्ट है, नहीं तो कंबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप सीधे जो भूमि है उसके ऊपर भी आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। मिट्टी के जो रॉ सरफेस होती है भूमि की, वहाँ पे अगर आप योग का अभ्यास करते हैं, हाथों को भूमि से टच करते हैं, कुछ ऐसे अभ्यास करते हैं, तो बॉडी को जो अर्थ की एनर्जी है वो डायरेक्ट मिलती है। मिट्टी में भी फ्री जो नेगेटिव आयंस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे आपकी बॉडी में बहुत सारे रोग अपने आप से ही दूर हो जाते हैं। ये सारी बातें रिसर्चेस की मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बात हवा में नहीं है, सारी रिसर्च के ऊपर बेस्ड हैं। इसको कहते हैं ग्राउंडिंग थेरेपी या ग्राउंडिंग इफ़ेक्ट। तो जब आप भूमि में अपनी बॉडी के किसी पार्ट को, स्किन को टच कराते हैं तो एकदम से आपकी बॉडी चार्ज होने लगती है और आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन इससे कम होता है, हार्ट रेट डाउन होता है, बॉडी में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इससे काम होता है और माइंड रिलैक्स होता है। और ये जो प्रोसेस है ये एंटी कार्सिनोजेनिक भी है। ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं, ये नेगेटिव आयंस मतलब जो फ्री आयन होते हैं किसी एटम में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं एटम में, जो कि भूमि में पाए जाते हैं, नदी में पाए जाते हैं, ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, तो वो एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं। मतलब कैंसरस जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ को भी ये इनहिबिट करते हैं या उसको रोकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ आपको मिलने लगता है अगर आप आउटडोर योगा को प्रमोट करते हैं या खुद भी करते हैं। लोग पार्क में जाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और इसी को अगर आप रूटीन बनाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। आप ऐसी जगह देखिए, सबसे पहले अपने घर में ही, बाहर अगर आप बैठते हैं, जैसे कि आप मेरे सामने भी देख पा रहे हैं, मैं भी बाहर इस तरह से बैठा हूँ। तो ये जो जगह है बालकनी की, इसको आप खाली रखिए और यहाँ पे कुछ प्लांट्स आप लगा सकते हैं। पीछे गिलोय आप देख पा रहे हैं, तो इनके साथ, पेड़ पौधों के साथ अगर आप कुछ समय बिताते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में हेल्प मिलती है, जो कि है बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन। योगाभ्यास भी आप करेंगे, आपका माइंड बहुत ज़्यादा अवेयर रहेगा। तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, 5 तत्वों से जुड़ना, ये भी योग साधना का एक अभ्यास है। 5 तत्व हैं, 5 तत्व से आपकी बॉडी है। योग का लक्ष्य है कि स्वयं को जानना। दिस इज़ नॉट मियरली अ फिजिकल एक्सरसाइज, दिस इज़ द मेथड हाउ टू नो योर ट्रू सेल्फ। तो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, इन सब को जानना, यही तो योग का लक्ष्य है। पंचकोशों की बात इसीलिए उपनिषदों में की गई है। तो उसमें जो अन्नमय कोश है, जिसमें 5 इंद्रियां भी हैं, उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं, तो उसके लिए प्रकृति के साथ आप कांटेक्ट बनाना। रिट्रीट है, रिट्रीट का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि वहाँ पे आप प्रकृति के साथ कुछ समय बिताते हैं तो आपको फ्रेशनेस फील होती है, सारे की सारी थकान और माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं अपने आप सारे ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसको आप लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। बहुत कम समय में मैं अपनी बात यहाँ पूरी कर चुका हूँ।
बहुत कम समय में मैं अपनी बात यहाँ पूरी कर चुका हूँ। जो मेरा उद्देश्य था इस वेबिनार को करने का, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी माइंड है बहुत ज़्यादा अवेयर इससे रहेगा, बहुत ज़्यादा शांत इससे रहेगा। इंडोर टाइम आप कम बिताएं, आउटडोर टाइम आप वैसे भी ज़्यादा बिताएं। अच्छा है कि आप बाहर टहलें। अगर आप योगाभ्यास नहीं भी कर सकते तो जगह जाएं जहाँ पे प्रकृति की छटा पूरी तरह से बाहर को बिखर रही है। ठीक है, फॉरेस्ट में आप जा सकते हैं। जापान में एक थेरेपी है जिसको कहते हैं शिनरिन जोंकू, ऐसी कुछ, मैं अब इसको नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, जापानीज़ नाम है। तो उसका मतलब है फॉरेस्ट थेरेपी, उन्होंने उसको डेवलप किया है। जापान में बहुत ज़्यादा ये उसको प्रमोट किया जाता है। लोग फॉरेस्ट में जाते हैं और केवल वहाँ पे चलने से, वॉक करने से ही उनको सारे हेल्थ के बेनिफिट मिल जाते हैं। फाइटोनसाइट्स करके पेड़ों से एक प्रकार का एरोमा निकलता है, सुगंधित पदार्थ, जिसको आप, अगर आप वहाँ पे वॉक करते हैं तो आप सांसों को इनहेल करते हैं, जिससे आपका जो पाइप है, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, जो विंड पाइप है, वो आपका ओपन हो जाता है। तो जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको वैसे भी सलाह दी जाती है कि पहाड़ों में जाए, सैर करे। तो ऐसे लोगों को जिनमें कंजस्टेड उनके एयर सैक्स हैं, लंग्स हैं, उनको जंगल में कुछ समय जाके वहाँ पे सैर ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि आपके जो प्रॉब्लम है अस्थमा की, जो स्वेलिंग है, वो अपने आप ही दूर हो जाती है। मैं खुद भी इस तरह से जाता रहता हूँ। मैं हरिद्वार में हूँ, तो ऋषिकेश यहाँ से अधिक दूर नहीं है, और ऋषिकेश में बहुत ही मनोरम से ऐसे स्थान है, गंगा जी है और जंगल भी है साथ साथ। तो ऐसी जगह आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर कीजिए ऐसी जगह, वहाँ पे योगा मैट लेके जाइए और देर यहीं पे योगाभ्यास करें, मेडिटेशन करें और फिर वापस आ जाएं। पिकनिक टाइप से आप जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने की आवश्यकता है आज के टाइम में, जिससे आपका माइंड हेल्दी रहेगा। क्योंकि एक तरीका है जिससे आपका माइंड नेचुरल वे में कार्य करेगा, नेचुरल वे में फंक्शन करेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट का टाइम हम अभी और ले सकते हैं इस विषय में। तो पंकज मेहता जी हैं अभी हमारे साथ बने हुए शुरू से ही। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो अगर किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, योग संबंधित या लाइफस्टाइल संबंधित। तो एक बार फिर से विशाल महेंद्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वेबिनार के लिए। योग दिवस कल हम मना ही रहे हैं, तो मैं सभी से ऐसी आशा करता हूँ कि आप बाहर प्रकृति के साथ किसी पेड़ की छाँव में या आउटडोर, कम से कम घर से आउटडोर बालकनी में अपने योग का अभ्यास करेंगे, जहाँ पे खुला आसमान, खुली हवा आपको मिलेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य और पूरी तरह से आपका स्वास्थ्य उससे तंदुरुस्त होगा। आपका माइंड भी अच्छे से कार्य करेगा और आप एक खुशहाल, एक हैप्पी लाइफ आप जिससे जी पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। और मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा अपने बारे में। डॉक्टर रोहित चौबे फ्रॉम हरिद्वार, हरिपुर कला। मेरा भी अपना एक सेंटर है जिसका नाम है स्वास्तिक योगा एंड हीलिंग सेंटर। ठीक है, तो आप लोग मिलना चाहते हैं, किसी भी तरह से काउंसलिंग चाहते हैं, योगा थेरेपी है, तो साउंड हीलिंग है, इन सब पे मैं कार्य कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट मुझसे, या फिर हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ भ्राता भी हैं, विशाल महेंद्र जी, संपर्क कर सकते हैं। तो जेन्युइन जो लोग हैं, जो सही रूप से योग को समझते हैं, जो डेडिकेटेड लोग हैं,
ऐसे लोगों को मुझे लगता है आगे आना चाहिए और जो जेन्युइन योग की विधा है उसको लोगों को बताना चाहिए। तो आप सभी घर में रहें, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। घर में रह के आउटडोर में योग का अभ्यास करें और इसी एक मोटिव के साथ आप लोग इस वेबिनार से अभी अब विदा लेंगे हम भी, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, लेकिन मुझे जो कहना था मैं अपनी बात यहाँ पे कह चुका हूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से ओम के उच्चारण के साथ इस वेबिनार को पूरा किया जाए। शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इसके बाद हाथों को आंखों से लगाएंगे। डीप ब्रीदिंग। बिना आँखों को खोले पूरे शरीर में हाथों का महसूस करें। आपकी बॉडी स्वस्थ हो है, आपका शरीर अच्छे से कार्य कर रहा है, आपका माइंड स्वस्थ है। और सबसे पहले हथेली को आगे करके आँखों से आँखें खोल के हथेली को देखेंगे। इससे आपकी जो एनर्जी है वो हाथों के द्वारा फिर से शरीर में वापस लौट जाएगी। सभी का धन्यवाद। ओम।